हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इस ऑप्शन चेन की हेल्प से हम ट्रेड को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करें और कैसे अपने टारगेट को सेट करें और किस तरीके से ये हमारी ट्रेडिंग में हमें हेल्प करेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन को ही देखकर आप अच्छी ट्रेड्स निकाल सकते हो, अच्छे पॉइंट्स बना सकते हो, यदि आप इसको सही तरीके से और कॉन्फिडेंट तरीके से इसको देखना समझ गए तो यहाँ पर मैं आपको ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊँगा, बहुत ज़्यादा हम जार्गन्स को यूज़ नहीं करने वाले हैं और कैसे आपको क्या पॉइंट किस टाइम पे क्या पॉइंट्स देखने हैं, वो चीज़ मैं आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ऑप्शन चेन हमें दिखता कैसे है, पहले उस पे बात करते हैं क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो मैं थोड़ा-सा जो है उनको समरी भी दे देता हूँ ताकि उनको ये समझ आ जाए कि हो सकता है कि वो प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड कर रहे हैं और ऑप्शन चेन को यूज़ नहीं करते हों अपनी ट्रेडिंग में। तो उनके लिए ये है कि आप इसको एज़ अ ऐड ऑन अपने एनालिसिस में ऐड कर सकते हो। दिस विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ बूस्ट अप ऑन योर एनालिसिस। तो देखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएससी के ऑप्शन चेन पे आप आओ, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई मेरा जो एटीएम है, वो क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात कि जो मेरा एटीएम है, वो मान लो यहाँ पर मेरा 24,900 का एटीएम है। एटीएम मतलब एट द मनी, ठीक है? ये मैं समझ रहा हूँ, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा कि जहाँ पर मार्केट है, उस समय जो प्राइस है, उसके आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस है, उसको हम एट द मनी कहते हैं, ठीक है? और ये जो येलो एरिया है, ये इन द मनी का सेक्शन होता है कॉल साइड में। इधर जो है पुट साइड में इन द मनी होता है। तो कॉल साइड एंड पुट साइड कहाँ पर है? यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट हैंड में कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस की वैल्यूज़ होती हैं और इधर राइट साइड में पुट साइड की होती है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है देखने के लिए? हमें देखना है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, अब हम ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो जब हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देखते चलो, ठीक है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चेंज इन इंटरेस्ट आपको क्या बताता है, आप ये समझो। यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरा कॉल साइड का है और ये मेरा इधर पुट साइड का है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर बाय सेल दोनों चीज़ें होती हैं। कोई भी ट्रेड आप लेते हो ऑब्वियसली, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो ऑप्शन में कोई स्ट्राइक हो, तो आप बाय सेल दोनों करते हो। कुछ चीज़ आप बाय कर रहे हो तो देयर वुड बी अ सेलर। अच्छा, जब ऑप्शन में सेलिंग होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये लोग समझ के चलेंगे, तो हम ये चीज़ समझ के चलेंगे कि हम यहाँ पर जो है सेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के सेल कर रहे हैं और बहुत कम प्रीमियम उनको मिलने वाला है, तो वो डेफिनिटली वहाँ पर हम उसको थोड़ा-सा वेटेज देंगे। ठीक है? तो ये चीज़ हमें समझनी है, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे, आप ये चीज़ें कंसेप्ट आप दिमाग में रखो। तो हम यहाँ पे सेलिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम किस सिनेरियोज़ में कॉल को बाय करते हैं, किस सिनेरियो में जो है पुट को बाय करते हैं। तो देखो, आपको ये तो पता ही होगा यदि आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो कि अभी यदि आपका मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आप कॉल बाय करते हो। यदि आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करते हो। यही चीज़ें आप बाइंग के केस में तो आप यही करते हो। यदि आप सेलर हो तो आप क्या कर सकते हो? यदि आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप कॉल को जो है पुट को सेल कर सकते हो। यदि आपका व्यू नेगेटिव है तो आप जो है क्या कर सकते हो? आप जो है कॉल को सेल कर सकते हो। ये 2 चीज़ें आप करते हो। आप स्प्रेड्स वगैरह भी बनाते होगे, बट मैं यहाँ पे डायरेक्शनली बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शनली आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये वीडियो चाहे ऑप्शन बायर हो, चाहे ऑप्शन सेलर हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ऑप्शन बायर के लिए है, उतना ही ऑप्शन सेलर के लिए है। ठीक है? तो दोनों ही पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक डायरेक्शन हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा-सा इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर जो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं, मान लो यहाँ ये 170 दिख रहे हैं, 161 दिख रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा ऐसे समझो कि ये तो ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ये मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ डिकोड ऑप्शन चेन के वीडियो में। तो आप उसको जाके वहाँ पर आप देखोगे तो आपको थोड़ा डिटेलिंग भी समझ में आ जाएगी। बट यहाँ पर आप थोड़ा ये समझो कि भाई ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये आज के दिन का है, यानी इंट्राडे का है। तो यहाँ पर आज के दिन में इतनी सारी ट्रेड्स ऐड हुई हैं, आप ऐसे समझो, ठीक है? इतने सारे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़े हैं, जिनको ये लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाएगा। भाई तभी तो यहाँ पे जो सेलिंग है हुई है, इस जगह पे सेल करने का क्या मतलब है? इतने सारे कॉल को सेल कराया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 1,15,359, आप ये समझो कि ये लोग हैं, ठीक है? या इतने सारे लोगों का इतने तादाद में सेलिंग क्वांटिटी खड़ी है।
आप इसको किसी भी तरीके से समझ लो। तो जब आज आपने ये चीज़ समझ ली कि यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में सेलिंग है, तो इसके अगेंस्ट पुट साइड में क्या है वो देखो, क्योंकि पुट साइड में भी, क्योंकि हम सेलिंग देख रहे हैं दोनों साइड में, तो पुट साइड में यदि सेलिंग है क्या, तो पुट साइड में आप देखो यहाँ पे तो यार केवल 36 लोग हैं, 36,000 लोग ही खड़े हैं, या 36,000 ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। यानी यहाँ पे जिन लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर रह सकता है, इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रह सकता है, वहाँ पे केवल 36 ही लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, जो कि ओपन दिख रहा है, क्योंकि इसे हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो मैं यदि थोड़ा टेक्निकल टर्म में जाऊँ, बट आप ऐसे समझो कि सिर्फ 36,000 ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ये लग रहा है, जिन लोगों को उन्होंने सेल किया है कि भाई ये यहाँ से ऊपर रहेगा। तो अभी देखो, अब ये सेक्शन हमारा ए हो गया, ये हमारा सेक्शन बी हो गया, दो लोगों के बीच में फाइट है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि भाई जो ए सेक्शन में बैठे हुए हैं इतने सारे लोग, व्हेन दे विल फाइट विद ओनली पीपल 36,000, कौन जीतेगा यहाँ पे? ऐसा समझो आप कि दो तरफ, एक तरफ की आर्मी में 1,15,359 यानी 1,15,359 की आर्मी है, और यहाँ पे 36,000 की आर्मी है, और दोनों की फाइट हो जाए तो हु इज गोइंग टू विन? तो यहाँ पर ये क्या है, ये साइड क्या है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये बेयर साइड हो गया ऑब्वियसली। और इधर क्या हो गया, इधर हम किसकी बात कर रहे हैं, इधर हम बात कर रहे हैं पुट सेलिंग की, तो इधर ये हमारा बुल साइड का हो गया। ठीक है, आप ऐसे कर लो। ठीक है, इधर शॉर्ट साइड का, इधर लॉन्ग साइड का। तो कौन जीतने वाला है? ऑब्वियसली इधर ये शॉर्ट वाले जीतने वाले ना, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो मैटर करती है, नंबर्स मैटर्स। तो यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा है। तो आपको इससे ये चीज़ समझ में आ गई भाई कि इधर जो है आज जब मार्केट जहाँ पर भी ओपन है, जिस जगह पे भी ओपन है, उस जगह से यदि इस तरह का डेटा है 2 गुना 3 गुना किसी भी साइड में, यदि यही चीज़ पुट साइड में ज़्यादा होती तो हम क्या कहते हैं कि भाई लॉन्ग साइड वाले आर ऑन अ विनिंग साइड। अभी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, शॉर्ट साइड वाले हो ना विनिंग साइड। इसी तरीके से आप मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस का देख सकते हो आसपास की। ठीक है, 24,900 पे देख लो, 25,100 पे देख लो। ठीक है, और यहाँ पर आप इस तरीके से मार्क कर लो। ठीक है, डेली बेसिस पे आप जो है यहाँ पे 25,000 का ये देख लिया हमने, दोनों तरफ का मार्क कर लेंगे, एंड यू विल सी एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस। हम यहाँ पे कोई भी जार्गन की बात ही नहीं कर रहे, बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 74,000 है, यहाँ पे 1,62,000 है। अब इसके कंपैरिजन कहाँ से होगा भाई? सेम कंपैरिजन होगा ना, इसी स्ट्राइक प्राइस पे है तो इसी स्ट्राइक प्राइस पे कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन कर रहे हैं हम, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 25,000 पे कितने हैं, यहाँ तो भाई है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नेगेटिव में है, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गए। तो यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो 1,62,000 है। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या है कि जो व्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, यानी शॉर्ट साइड वाले और ना विनिंग साइड। तो ये समझ में आ गया कि मार्केट का जो व्यू है वो शॉर्ट साइड है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पुट बाय करना है, कॉल बाय नहीं करना है, यदि आपको रिसेंट की 1-2 स्ट्राइक प्राइस पे ऐसा दिख रहा है तो। ठीक है, समझ में आ गई बात। और एटीएम से आगे की जो है 2 स्ट्राइक आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आगे की 2 स्ट्राइक प्राइस पे ऐसा देख लो कि क्या माहौल बन रहा है। तो ये वहां पर यदि आपको इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का सिनेरियो दिख रहा है, और इसका कंपैरिजन आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे तो बहुत कम, मान लो इधर जो है एक ये है, 2 और तीनों मिलके यदि लड़ेंगे इससे, जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, मार्केट तो ऑब्वियसली कॉल की तरफ यदि सेल है तो शॉर्ट साइड है तो मार्केट तो गिरेगा ही ना। और इधर तो लॉन्ग वाले हैं, तो लॉन्ग वाले तो है ही नहीं, तो मार्केट लॉन्ग जाएगा नहीं। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक यहाँ तक अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि आप कैसे ये देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लॉन्ग साइड वाले ऑन अ विनिंग साइड और ऑन अ शॉर्ट साइड वाले जो है विनिंग साइड में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने जिस तरीके से समझाया बिना जार्गन यूज करे हुए, क्या आपको समझ आया कि नहीं आया। सिर्फ नंबर्स देख लो, ज़्यादा है या कम, सब ने पढ़े हैं, है ना, मैथ में, कि भाई कहाँ नंबर ज़्यादा है, 2x 3x आप समझते ही होगे कि भाई किस साइड में किधर है। और 2 पार्टी में डिवाइड कर लो, कॉल एंड पुट, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो लॉन्ग वाले ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली मार्केट लॉन्ग की तरफ जाएगा, शॉर्ट वाले ज़्यादा हैं, शॉर्ट, बस ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कॉल साइड का डेटा देखेंगे, जब हम लॉन्ग की स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम जो है पुट साइड वाले की बात करेंगे। बस ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंटली क्या है कि मुझे देखना क्या है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि छोटा बड़े पे भारी पड़ता है। ठीक है, लाइक है ना, इंडियन मूवीज, एक हीरो 10 लोगों को मार रहा है, साउथ इंडियन में तो एक 50 को भी मार रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी होगी। तो और क्या होता है कि जैसे मान लो एक ने 10 20 30 40 लोगों को मारना चालू किया, तो जो बाकी की जो भीड़ उसको मारने आई है, ठीक है, आपने देखा हो इंडियन मूवीज में ऐसा कि हीरो लड़ रहा है, 100-150 लोग आगे लड़ने के लिए, लेकिन उसने जहाँ एक को मारा अच्छे से, 2 को मारा अच्छे से,
बाकी की जो भीड़ में से आधी जनता भाग जाती है, ठीक है? क्योंकि वो क्या होती है, वो देख कर आई हुई होती है। तो ऐसे ही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब यहाँ पर ये देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना कि भाई देखा कि चलो शॉर्ट साइड में बहुत सारे डेटा है, शॉर्ट करो, पुट को बाय कर लो। या इधर बहुत ज़्यादा जनता है, यानी बुल साइड में यानी लॉन्ग साइड में ज़्यादा है, तो कॉल को बाय कर लो। तो जब कॉल को बाय करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ेगा। यदि यहाँ इधर ज़्यादा है तो यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? एक साइड में, क्योंकि कोई साइड यदि मजबूत है तो मजबूत साइड की तरफ हर कोई रहना चाहता है, ठीक है? तो जितने भी मान लो ऑप्शन चेन को देख रहे हैं, सही से समझ नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो साइड अपनी पोजीशन बनाना चालू कर देंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? अब क्या होगा, क्योंकि यदि देखकर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, जस्ट की चेजिंग हो रही है मार्केट में और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इनिशियली। जैसे मान लो आप एक व्यू बनाते हो, जैसे मान लो मार्केट में कोई न्यूज़ आया, अब लगा मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है, तो एकदम से पुट की तरफ राइटिंग होनी चालू हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज़ ये हुआ कि नहीं यार, ये तो न्यूज़ गलत है, या मार्केट में समथिंग हैपन, कोई नई न्यूज़ आ गई जिसका इम्पैक्ट गलत हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा कि जो लोग पहले पुट में जिन्होंने पोजीशन बनाई थी, या कॉल में, जैसे मान लो यदि हम इसकी बात करें तो कल को लेके यदि ऐसा लग रहा था कि मार्केट पॉजिटिव है और यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव डेटा हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे पुट साइड में जितने भी लोग होंगे जिन्होंने पहले से पुट को लॉन्ग की तरफ गए होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहले वाले हैं वो हटने चालू हो जाएंगे, घटने चालू हो जाएंगे, निकलने चालू हो जाएंगे। डर लगेगा ना भाई, यहाँ पे ये कुटाई कर रहा है बहुत अच्छे से, यानी मतलब समझो कि शॉर्ट वाला जो है वो लॉन्ग वालों की कुटाई कर रहा है अच्छे से। यही तो मतलब हुआ ना कि अच्छे तरीके से उनको जो है उनके स्टॉप लॉस ले जा रहे हैं, मार्केट नीचे नीचे चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब कुछ लोग फेयरफुल भी होंगे, जल्दी जल्दी निकलना चालू कर देंगे। तो जब निकलेंगे तो क्या होगा, नंबर्स निकलेंगे, तो नंबर कहीं दिखेंगे ना कि कितने निकले हैं। अब आपका क्या रोल है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग निकले हैं। अच्छा, अब पुट साइड में से यदि निकल रहे हैं लोग, समझो आप, अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई शॉर्ट करके बैठे हैं लोग काफ़ी सारे यहाँ पे, इधर लॉन्ग करके बैठे हैं कई सारे लोग। हम आज ही का एग्जांपल लेते हैं, हाँ ठीक है, लॉन्ग करके बैठे हैं बहुत सारे लोग। तो लॉन्ग करके कब बैठेंगे कि पुट में एक हैवी पोजीशन है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एकदम लॉन्ग से निकलने लगे लोग। तो कब निकलेंगे, जब उनको लगेगा कि मार्केट भाई गिरेगा, तो लॉन्ग से निकलेंगे, नहीं पुट में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो अब आपको क्या मॉनिटर करना है, ये है इंपॉर्टेंट खेल। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो यूज़ करता हूँ वो ऑप्शन चेन यूज़ करता हूँ। ये प्रीमेड ऑप्शन चेन है, मैं यूज़ करता हूँ ये वाला। और यहाँ पर मैं जो स्ट्राइक प्राइस है, 3 स्ट्राइक प्राइस को हम लोग मॉनिटर करेंगे। मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है? 25,000, 25,050 और 25,100, ये तीनों स्ट्राइक प्राइस को हम जो कंसेक्यूटिव स्ट्राइक प्राइस हैं उनको मॉनिटर करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे कॉल चेंज इन वाई, देखो यहाँ पे कॉल चेंज इन वाई और पुट चेंज इन वाई को मैं यहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, आप किसी भी ऑप्शन चेन की साइट से कर सकते हो, ऑप्शन चेन की डेटा से कर सकते हो, आप एक्सेल में बना के कर सकते हो, ये आप कहीं भी कर सकते हो, बट करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है जानना। अच्छा, यहाँ पर आप देखो आज का ही है ये 25,000, 25,050 और 25,100 पे कॉल चेंज इन वाई का डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रैक कर रहा हूँ हर 3 मिनट, क्योंकि हर 3 मिनट में ऑप्शन चेन का डेटा आता है। तो मैं मॉर्निंग से ट्रैक कर रहा हूँ। तो मैं आपको दोनों ही एग्जांपल समझाऊंगा। अच्छा देखो, सुबह में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और हमें लगा कि भाई यहाँ से क्या हुआ कि अब देखो ये कॉल साइड का डेटा है, ये सी है, ठीक है, और ये हमारा पी का डेटा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि भाई यहाँ पे देखो 11% के आसपास निकलना कॉल राइटर निकले हैं। तो कॉल राइटर निकले हैं मतलब ऑप्शन चेन से याद करो मैंने क्या बताया था कि कॉल राइटर यदि निकला है यानी कि शॉर्ट साइड से निकला है तो मार्केट बुलिश हो सकता है, राइट? लेकिन वो गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं, तो गलत हो गए, यहाँ से निकले, यहाँ से निकलने के बाद हमें नेगेटिव वैल्यू इसीलिए देखनी है। अब यहाँ के बाद तुरंत यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यदि वो निकले हैं, यदि कॉल साइड से लोग निकल रहे हैं यानी शॉर्ट साइड से निकल रहे हैं मतलब मार्केट बुलिश है, वहाँ पे आप कॉल को बाय करोगे। और बाय करोगे तो हो सकता है यहाँ पे आप कई बार देखो मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम, तो कई बार आपके स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, कई बार आपको टारगेट भी मिलेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो देखो मैं आपको बहुत ही आइडेंटिकल बताता हूँ। कभी भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपको यहाँ पे 35 से 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेकर चलो और एटलीस्ट 1:1 का टारगेट लेके चलो, ठीक है? इनिशियली आप मान लो 40 पॉइंट का आप टारगेट लेके चलते हो, 40 पॉइंट का एसएल लेके चलते हो। साथ में आप क्या मॉनिटर करो कि भाई देखो लॉन्ग साइड में निकल रहे हैं या शॉर्ट साइड में निकल रहे हैं। यदि कॉल साइड में निकल रहे हैं लोग तो आप ऑब्वियसली कॉल साइड की तरफ पोजीशन बनाओगे। कॉल साइड से निकल रहे हैं मतलब शॉर्ट साइड से निकल रहे हैं, ठीक है? सी साइड से निकलने का मतलब शॉर्ट साइड से निकल रहे हैं।
रिमेंबर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे अभी ऑप्शन चेन में कि भाई यदि ये हमारा कॉल साइड है, इधर से निकल रहे हैं लोग, ठीक है, ये शॉर्ट साइड है, कॉल साइड मतलब शॉर्ट साइड, ठीक है, तो यदि यहाँ से जो यहाँ से लोग निकल रहे हैं मतलब शॉर्ट से निकल रहे हैं, ये लॉन्ग साइड है, इधर से निकल रहे हैं तो मतलब लॉन्ग साइड से निकल रहे हैं, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, अपोजिट व्यू के साथ ट्रेड लेना है कि यदि यहाँ शॉर्ट साइड से लोग निकल रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कॉल बाय करना चाहिए, यदि लॉन्ग साइड से लोग निकल रहे हैं यानी तो मुझे क्या करना चाहिए, पुट साइड की तरफ कॉल लेना चाहिए। तो यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मैं कैसे मॉनिटर करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए, पुट साइड का देख रहे हो और यदि कॉल साइड का मान लो देख रहे हो डेटा जो कि जो कि शॉर्ट साइड का डेटा है, यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है कॉल को उनको देख रहे हो और आप 1-2% देख रहे हो और आप एक्शन ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो आपको 9 से 10% का एक जो है वैल्यू अपने दिमाग में ट्रिगर करके रखनी है कि यदि मुझे कॉल साइड में पर्टिकुलर 2-3 स्ट्राइक प्राइस को मिला के यदि 9 से 10% का एक सिग्निफिकेंट चेंज मिलता है तो मेरा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। यदि मार्केट में वोलेटिलिटी है और मल्टीपल टाइम मुझे मिलते हैं तो मैं उस हिसाब से एक्शन लूंगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पर हमारा जो है भाई ये मेरा सी साइड का है, मैं ऑब्वियसली आपको बता चुका हूँ कि ये सी साइड का है और ये पी साइड का है। तो यानी सी साइड का मतलब है शॉर्ट साइड का डेटा है और पी साइड का मतलब है कि लॉन्ग वाला हम जो बात कर रहे हैं। तो अब शॉर्ट साइड में देखो यहाँ निकले हैं सुबह में, ठीक है, अब निकलने के बाद क्या हुआ है कि ऑल ऑफ सडन देखो थोड़ी ही देर में 3-3 मिनट का डेटा है और यहाँ से ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में फिर यहाँ पे फिर से पोजीशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर पोजीशन आ गई है फिर से 20% नेगेटिव हो गया, तो मतलब 11 सीधे डबल। अब 11 आया है, मान लो यदि 9-10% की मैं बात कर रहा हूँ, 9-10% भी यदि, अब इधर देखो, इधर तो आप क्या करोगे, इधर आपने कॉल साइड में नेगेटिव दिखा, आप क्या करोगे, कॉल आपने बाय करी, लेकिन आपने देखा कि नहीं यार कॉल तो गड़बड़ लग रहा है मामला यहाँ पे, क्योंकि पुट साइड में फिर से 20% चेंज हुआ, कुछ मार्केट में हुआ है, समथिंग हैज हैपेंड। तो समथिंग हैज हैपेंड, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डेटा ही आपको बता सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑब्वियसली कॉल साइड में तो रहोगे नहीं क्योंकि तुरंत यहाँ पे चेंज मिल गया ना आपको, तो ये आपका एग्जिट हो गया। यदि मान लो आपने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली तो ये आपके लिए एकदम फोर्स एग्जिट है भाई, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर लो, क्योंकि इससे देखो आपको स्ट्रेंथ भी पता लग जाएगी थोड़ी थोड़ी कि ये इंट्राडे का स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है और यहाँ पे बेसिकली क्या है, 20% का डेटा है जो कि नेगेटिव है। अब यहाँ पे 20% का नेगेटिव से मतलब क्या है कि जो लॉन्ग साइड में जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी थी यानी पुट को सेल करा हुआ था, उसमें से सिग्निफिकेंटली 20% लोग निकल चुके हैं। ऑप्शन चेन में मैंने आपको समझाया कि यदि लॉन्ग साइड से 20% का डेटा निकल गया है मतलब कि वहां कुछ तो हुआ है, मतलब मुझे अब किस साइड में नहीं रहना चाहिए, मुझे लॉन्ग साइड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग साइड से तो लोग भाग रहे हैं। सिग्निफिकेंट चेंज, अब क्यों भाग, देखो कौन भाग रहा है 20%, मतलब कौन भाग रहा है, पुट राइटर्स भाग रहे हैं, पुट सेलर्स भाग रहे हैं, सेलर्स को हमें देना है वेटेज। तो 20% सेलर का एक साथ भाग जाना एक 3 मिनट के अंदर एक बड़ा इंडिकेशन है। और हमने देखा कि जैसे ही यहाँ पे दिखा 918 के आसपास, इफ आई मेक इट बिट अप, तो यू विल सी कि लगातार देखो। और अच्छा एक चीज और आप देखो कि लगातार आपको यहाँ पे ना इसी तरह का चेंज दिख रहा है, ठीक है, आप ये देख रहे हो इसी तरह का चेंज दिख रहा है, मतलब पुट से भागते ही जा रहे हैं लोग, भागते जा रहे हैं और मार्केट देखो कहाँ तक पहुंचा है। तो एक स्टार्टिंग में ब्लफ करके उसके बाद देखो लगातार ये भागते जा रहे हैं और कहीं भी कॉल साइड में से फिर लोग बढ़े नहीं है। देख रहे हो कॉल साइड यानी शॉर्ट साइड में ये जो कॉल को, ये देखो दिख रहा है आपको, कॉल में तो बढ़ेंगे ही ना लोग, कॉल में तो बढ़ रहे हैं, कॉल में पॉजिटिव हो रहा है और इधर जो है लोग भागते जा रहे हैं। जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई थी वो भागते हुए जा रहे हैं, कॉल साइड में जो बैठे हैं वो लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो ये तो ऐड होता ही जाएगा, नहीं कॉल साइड में ऐड हो रहा है, पुट साइड से लोग निकल रहे हैं। पुट साइड से निकल रहे हैं मतलब पुट सेलर्स निकल रहे हैं, यानी जो बुल्स हैं वो निकल रहे हैं बाहर। तो ये डेटा मैं थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड समझने के लिए करता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट और बाकी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे हालांकि शेयर करता रहता हूँ कि भाई क्या डेटा बन रहा है। तो वो मैं जो एलिट क्लब जो है हमारा वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ऑप्शन चेन देखने के लिए आप किसी भी, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा इफ यू वांट टू सी दिस ऑप्शन चेन। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप ये चीज़ें कहीं भी देख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन चेन आपको क्लियरली बता देगा। आप अपने आप को थोड़ा सा माइंड सेट करके रखोगे ना, आपको करना क्या है, बेसिकली यही चीज़ें करनी है कि भाई ये आप सुबह में अभी ये मार्क कर लो अपने दिमाग में, एक एक्सेल पॉइंट पे नोट कर लो, जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है। एक्सेल पॉइंट पे भी आप यहाँ पे नोट कर लो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके रख लो एक बार थोड़ा सा, और उसको 5-10 मिनट में आप जस्ट मॉनिटर करते रहो। आपको सिर्फ ट्रेंड पता करना है, कुछ नहीं।
ठीक है? तो इस तरीके का ये जो डिसीज़न है जो मैंने आपको बताया ऑप्शन चेन को आप समझ गए थे शुरू से एंड तक। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही याद रखना है कि भई ये जो है मेरा ये शॉर्ट साइड है, ये लॉन्ग साइड है। फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि लॉन्ग साइड में नेगेटिव वैल्यू है -9% से ऊपर या 10% से ऊपर का वैल्यू है, तो आपको क्या करना है लॉन्ग साइड से मतलब निकल रहे हैं लोग, तो मैं क्या करूँगा? पुट को बाय करूँगा। ठीक है? अब जो सेलर हैं, उनके लिए सवाल है कि यदि यहाँ पुट बाय करेंगे तो आप क्या कर सकते हो भाई? यदि यहाँ निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ जुड़ रहे हैं तो आप कॉल को सेल कर दो। ठीक है? आप क्या करो कॉल को सेल कर दो। और यदि सेम चीज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जो शॉर्ट साइड से यदि लोग निकल रहे हैं, अगेन -9% के आसपास और 10%, यदि ये वैल्यू आपको दिख रही है कि यदि शॉर्ट साइड से निकल रहे हैं, जिन्होंने कॉल को सेल करा हुआ है और वहाँ से 9 से 10% का वैल्यू आपको डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, एक्यूमुलेटेड बेसिस पे 2-3 स्ट्राइक प्राइस का आप देख लो। एटीएम से 1 स्ट्राइक प्राइस आगे और उससे आगे 1 स्ट्राइक प्राइस। तो 3 स्ट्राइक प्राइस आप मॉनिटर कर लो, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई जो शॉर्ट है, शॉर्ट से माइनस हुआ 9% यानी जो बेयर हैं वो निकले हैं। तो बेयर निकले हैं तो कहाँ गए हैं? ऑब्वियसली बुल साइड गए हैं, तो फिर वहाँ पे आप क्या करोगे? कॉल बाय करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेलर है वो क्या करेगा? वो ऑब्वियसली एटीएम का पुट सेल कर देगा। ठीक है? स्टॉप लॉस आपको वही लगाए रखना है भाई 40 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट का जो है जैसे भी आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है। और मिनिमम यहाँ पर मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस तरह का सिनेरियो देखो कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है ऑप्शन चेन के अंदर, कॉल साइड में 3 स्ट्राइक प्राइस को मिला के सिग्निफिकेंट 9 से 10% का ड्रॉप है कॉल साइड के अंदर, तो आप कॉल बाय करोगे। सिंपल तरीका बताता हूँ, ए वन लाइनर में कॉल साइड में सिग्निफिकेंट रिड्यूस्ड ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको 9 से 10%, कॉल बाय करोगे। पुट साइड में यदि आपको ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस दिख रहा है 9 से 10%, आप पुट बाय करोगे। और 35 से 40 पॉइंट का एसएल और टारगेट, एटलीस्ट एक टारगेट लेके रखोगे। ठीक है? और ट्रेल करो, यदि आपकी प्राइस से ऊपर जा रहा है 20%, 25% ऊपर चला गया, मान लो आपने जहाँ से बाय किया और वहाँ से 20%, 20 रुपया, 25 रुपया पॉइंट ऊपर चला गया, तो आप कॉस्ट पे अपना जो है एसएल शिफ्ट कर दो और ट्रेल करो। ऐसे में यदि डायरेक्शन जैसे आज हुआ कि भाई लगातार मार्केट में जो है पुट राइटर्स निकलते गए और एक बड़ी रैली आई, तो वहाँ पर आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये इसी तरह से कॉल साइड में होगा। तो आप ट्रेलिंग जरूर करो, ये आपका ट्रेड मैनेजमेंट में काम आता है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ऑप्शन चेन कैसे देखेंगे, ऑप्शन चेन की हेल्प से कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे आप राइटर हो, चाहे आप बायर हो, ठीक है, चाहे आप सेल करते हो या चाहे बाय करते हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शनल मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्प्रेड या स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शन पता करके कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज का पूरा एनालिसिस। मैंने हालाँकि टेक्निकली बहुत बारी समझाया है ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं, कैसे क्या करते हैं, बट ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। हो सकता है कुछ वियर्ड एग्ज़ाम्पल भी मैंने दिए हों, बट ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपको समझ आ जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन चेन देखकर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिर्फ़ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि डायरेक्शन क्लियर होने के बाद ही ट्रेड लेना है। दूसरा 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तीसरा, आपको एसएल जो है को फॉलो करना ही करना है। यदि डायरेक्शन चेंज होता है तो आपको अपना डायरेक्शन भी चेंज करना है। और इम्पोर्टेंटली 2 से ज़्यादा ट्रेड, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं पूरे दिन में। यानी 1 ट्रेड प्रॉफिट हो गया ठीक है, 2 ट्रेड हो गया तो भी ठीक है, 3 से ज़्यादा सिग्नल पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? हो सकता है दिन में आपको 1 ही सिग्नल मिले, 2 ही मिले, 3 ही मिले, इस तरह के जब ऑप्शन चेन को देख रहे हो तो इससे ज़्यादा ट्रेड आपको करना भी नहीं है। ठीक है? क्योंकि आपको सिस्टमैटिक बेस पे ट्रेड करना है, सेंटिमेंट बेस पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा आज का एनालिसिस वीडियो, और जो मैंने आपको समझाया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्या आपको समझ में आया या फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हैं। ऑप्शन चेन जो मैं यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने ब्रोकर के एंड पे भी कोई ऑप्शन चेन आपको देते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ें देखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, और यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप इसको अपने एनालिसिस में ऐड कर सकते हो और आप देखो, यू विल सी द डिफरेंस। मैं लगातार एलीट क्लब पे जो भी अपडेट्स होती हैं ये मैं भेजता रहता हूँ। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जेनी रिसर्च की साइट पे जाके आप एलीट क्लब के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। इट्स जस्ट 2,999 फॉर अ ईयर। For a year, you will get my daily analysis, daily commentary, daily voice note, daily market outlook videos, and many more things on the Elite Club. So that's all for today, and have a happy weekend ahead. Thank you so much.
Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.